बीजेपी वाले बीजेपी तो माहिर है दंगा करा के नरसंहार करने में। 4-10 सब बीत गया, रेलवे एनबीसीसी का क्या? क्योंकि विपक्ष को लूटने से और कुकर्म करने से फुर्सत नहीं। नमस्कार, आप डीटीवी भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। इन दिनों बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं और इसको लेकर के विपक्ष भी लगातार हमला बोल रहा है। इन सब के बीच आज जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोला है और क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। नीतीश कुमार जी को लगता हो कि अपराध के मामले में नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो हमने तो कहा आप 15 दिन से 2-3 महीना पप्पू यादव को वक्त दे दीजिए ना, पूरी दुनिया उस विभाग को देखने आएगी। इच्छा शक्ति बढ़ चुकी है सरकार और विपक्ष दोनों की, बहुत क्लियर है। अपराध के अलावे दूसरा कोई बात नहीं किया जा सकता, सिर्फ अपराध और माफिया को मिटाना होगा। सर, आप अपराध की बात कर रहे हैं। बीजेपी विधायक कहते हैं कि उनके शासनकाल में नरसंहार थोड़ी हो रहा है, छोटी मोटी घटना हो रही है। मुझको तो समझ में नहीं आता, बीजेपी के लोग ही तो नरसंहार करते थे। नरसंहार करवाते कौन थे? और नरसंहार से ज्यादा एक जिले में हत्या हो रही है, व्यवसायी पलायन कर रहे हैं। आप देख लो ना, पटना के सिटी में 5 हत्या। ये जो बड़ी बड़ी सेना बनी थी, एमसीसी, एआईसीसी, यूसीसी, रणवीर सेना, ये सारे ये कौन थे? ये लोग बीजेपी वाले बीजेपी तो माहिर है दंगा करा के नरसंहार करने में। बीजेपी से बड़ा नरसंहारी को है क्या धरती पर? वो एजेंडा तय करता है नरसंहार का, दुनिया इंसानियत को मिटाने का। बीजेपी को जाके पूछिए ना कि क्या सारे एमएलए एमपी मंत्री की संपत्ति जहां उन्हीं का, तो एमएलए कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। जसवाल बोला, बिना बिहारी ने कहा हम बना दिया, नीतीश जी बना नहीं दिया है। ये लोग इंस्पेक्टर राज के खिलाफ इनको बोलने की हिम्मत नहीं। अंग्रेजों से भी बड़ी बुरी परिस्थिति है, क्योंकि विपक्ष को लूटने से और कुकर्म करने से फुर्सत नहीं। आम आदमी की जिंदगी नासूर हो चुकी है इस बिहार में, बहुत क्लियर। घरेलू एलपीजी 50 रुपया, लेकिन चर्चा परीक्षा पे, मन की बात परीक्षा पे। जब पूरे देश में एजुकेशन माफिया, कोचिंग और ये कबूतरबाज पदाधिकारी और नेता मिलकर के एग्जामिनेशन को, पढ़ाई को छीन लेंगे, नींद हराम कर लेंगे, तो फिर हल्के में बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? रोजगार ही छीन लेंगे। हम नरेंद्र मोदी जी से पहला सवाल जानना चाहते हैं और रामदेव से, कि 4-10 सब बीत गया, रेलवे एनबीसीसी का क्या होगा? ग्रुप डी का क्या होगा? मन की बात रोजगार पर क्यों नहीं करते हैं? जो आप जानते ही नहीं है, ना आपको इतिहास का, ना एग्जामिनेशन का कुछ पता हो, कब तक झूठ फरेब लोगों को? रामदेव आपके बेहतरीन शागिर्द थे, जिसने नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखा। उन्होंने वादा किया था कि 30-40 रुपया पेट्रोल डीजल होगा, मैं वादा करता हूं। आज 130 रुपया के लगभग डीजल पेट्रोल होने जा रहे हैं। रामदेव जी, परसों आपका बयान हम देख रहे थे। आपने कहा नहीं चलेगा, नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, छोड़िए, हटिए।
समय के अनुसार था। मैं रामदेव से जानना चाहता हूं, ये जुमलाबाजी सभी दोस्त मिलकर कब तक करोगे? अपने वादा से मुकरो मत। बिहार में सभी जितना तेरा दुकान है हम बंद करेंगे, उत्पादन को आने नहीं देंगे। हमें गैस सिलेंडर नहीं चाहिए। 113 रुपया 46 पैसा बिहार में गैस सिलेंडर, 1156.50 नहीं चाहिए। तो आपने सुना, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में इन दिनों लगातार हत्याएं हो रही हैं। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे सुशासन का राज हो और लगातार अपराधियों का बोलबाला बिहार में है, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार सरकार कुछ नहीं कर रही है। बिहार सरकार का कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक उस जगह नहीं पहुंचा है जहां पे लोगों की हत्या कर दी जा रही है और सरकार चुप बैठी हुई है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने जोरदार हमला बोला है और अपराध को लेकर को तो कहा ही है, साथ ही साथ लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार इजाफा हो रहा है, उसको लेकर के भी सरकार पे जोरदार हमला बोला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।